हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रैक कॉन्सेप्ट विथ मयंक सर। मैं मयंक सर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और हमने अभी तक क्या क्या टॉपिक कवर कर लिए हैं। अभी सिर्फ हमने प्रेजेंट का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये सब बिल्कुल एकदम ताबड़तोड़ पढ़ लिया था पिछले वाले वीडियो में। और इस वाले वीडियो में बहुत ही पूरी एनर्जी के साथ हम ये पढ़ने वाले हैं इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, ठीक है, इसको जानने से पहले हम आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर वीडियो पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लो, ठीक है। क्योंकि जब भी मैं नया वीडियो डालूंगा, अपलोड करूंगा, तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन मेरी पहुंच पाए और आप नॉलेज कुछ गेन कर पाएँ, ठीक है। मेरा मकसद यही है, सिर्फ आप सभी को नॉलेज देना, ठीक है। तो जो है हम इसमें बताने वाले थे कि पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को। ज़्यादातर वो लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी खाया पिया गाया आता है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी गाया खाया पिया आता है, ठीक है। तो जो नए लोग हमारे चैनल पर हैं, जो देख रहे हैं, तो उनको ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी कि पास्ट इंडेफिनिट में ऐसा क्यों आता है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ऐसा क्यों आता है, ठीक है। तो वो जा करके मैंने सारा कुछ पास्ट इंडेफिनिट को रिलेट करके उसमें मैंने बता दिया था, बिल्कुल क्लियर कर दिया था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मत देखने लगना, ठीक है। उसमें ये सब ऐसा कुछ नहीं है। प्रेजेंट इंडेफिनिट जो होता है वो हमने अच्छे से क्लियर कर दिया था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस अच्छे से क्लियर कर दिया था। जो प्रेजेंट परफेक्ट था और जो पास्ट इंडेफिनिट है, इसमें कन्फ्यूजन बहुत लोगों को होता है, वो मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की वीडियो में एकदम क्लियर कर दिया था और बता भी दिया था कौन कौन से वर्ड अगर आते हैं बैक में, ठीक है, पीछे एंड ऑफ द सेंटेंसेस, तो वो पास्ट इंडेफिनिट में रहेंगे, या फिर जो भी सेंटेंसेस जो मैंने बताया था जो उसमें वर्ड, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रहेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही नॉर्मली मैं इसमें इंट्रोड्यूस कर देता हूँ आप सभी को। तो अगर बाई चांस समझ में नहीं आती है तो आप सबसे पहले रिक्वेस्ट करता हूँ आप सभी से कि आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जा करके वीडियो पहले आप देख आइए, इसके बाद में ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इसमें सब समझ में आएगा, ठीक है। तो हम इसमें स्टार्ट करते हैं। इसमें आया हुआ है खाया पिया गाया, ठीक है। तो और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या आता था, खाया है पिया है गाया है, वही सिर्फ आता था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। इसके अलावा जो भी था वो पास्ट में आता था, मैंने ये बोला था, ये नहीं बोला था कि पास्ट इंडेफिनिट में आता है, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट में भी उसमें दो कैटेगरी होती हैं कि एक था और एक खाली, ठीक है। मतलब खाया पिया गया गाया, अगर इनके साथ पीछे है आता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होते हैं। लेकिन अगर इनके साथ कुछ नहीं लगा हुआ है, केवल खाया पिया गाया, ठीक है, राम ने गाना गाया है ना, सीता ने खाना खाया, ठीक है, ऐसे अगर सेंटेंसेस आते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट में कहे जाते हैं। और अगर खाया था गलती से आ गया उसमें, ठीक है, अगर खाया था या पिया था, गया था आ गया, गाया था आ गया, ठीक है, तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस में चले जाते हैं। यही एक डिफरेंस होता है जो बच्चे समझ नहीं पाते हैं। तो आप अगर इसको नहीं समझ पा रहे हैं तो इस वीडियो को दोबारा से फिर से वॉच कर लीजिए, बिल्कुल एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा जो मैंने अभी अभी बताया आप सभी को, ठीक है। और बाकी अगर कुछ भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमको बता भी सकते हैं और मैं उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, बाई चांस अगर ये समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पर है और था, सर आप ये क्या बता रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप सबसे पहले मैं रिकमेंड करूँगा कि आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जा करके वीडियो देख करके आएँ। इसके बाद में ये बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा आप सभी का। तो अब इसमें देखते हैं खाया पिया गाया, ठीक है, ये आता है खाली। और इसके सेंटेंस के एंड में ता था ती थी ते थे आते हैं। अब इसको हम कोरिलेट करके देखते हैं, ठीक है, जैसे कि रिलेट करके, ठीक है। तो किससे हम रिलेट करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। तो उसमें क्या आता था, ता है ती है ते हैं, लास्ट में जैसे कि खाते हैं, वे गाना गाते हैं, राम खाना खाता है, ऐसा आता था। अब इसमें आएगा वे गाना गाते थे और राम खाना खाता था, ठीक है, ऐसा आएगा इसमें। तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। तो आदि शब्द सेंटेंस के लास्ट में आते हैं और इसके चार पार्ट हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। तो इसमें ये चार पार्ट होते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में जो है वो वर्ब की, अभी मैं जब स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा तो सब समझ में आएगा, बिल्कुल
आप टेंशन मुक्त होकर के इसमें पढ़िए, ठीक है। और बिल्कुल ये मैं गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको पास्ट इंडेफिनिट से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज नहीं रह जाएंगी, बिल्कुल एकदम क्लियर कर दूंगा इसी वीडियो में, ठीक है। तो देखते रहिए आप। तो इसमें जो है हेल्पिंग वर्ब हम डिड का यूज़ करते हैं, ठीक है। डिड का यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें एक जो है इसमें रूल लगता है, ठीक है। कौन सा रूल लगता है कि जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस, जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, जैसे कि आ गया राम विद्यालय जाता है, ठीक है। क्या आ गया? राम विद्यालय जाता है, तो वो किस में आ गया? प्रेजेंट इंडिफिनिट में आ गया। बट अगर राम विद्यालय जाता था अगर आ गया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? राम वेंट टू स्कूल, तो वेंट गो वेंट गॉन होती है, तो सेकंड फॉर्म लगेगी। वर्ब की सेकंड फॉर्म इसमें जो है अफर्मेटिव सेंटेंस में हम सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। और निगेटिव किसी भी सेंटेंस में जो पास्ट इंडेफिनिट का है, मैं ध्यान से सुनिएगा, किसी भी सेंटेंस में अगर डिड आ जाए, किसी भी सेंटेंस में अगर डिड आ जाए, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म हो जाती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। ऐसे वर्ब की सेकंड फॉर्म रहेगी, ठीक है। वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, लेकिन इसमें जो है कितने अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव, 4 सेंटेंसेस होते हैं, 4 टाइप्स के। तो इसमें से किसी में भी अगर डिड आ गया, किसी में भी, तो डिड आने का मतलब ये है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर देंगे, ये इसकी शर्त होती है और नियम भी होता है इसका, ठीक है। तो आप बिल्कुल क्लियर रखिए इस बात को कि अगर अफर्मेटिव होगा तो उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगाएंगे। अफर्मेटिव का मतलब है उसमें, अच्छा आप ये बताइए, अगर नॉट लगता है किसी भी सेंटेंस में, तो उसके आगे जैसे कि उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने पढ़ा था डू नॉट या फिर डज नॉट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो इसमें भी तो कोई हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए। तो ये डिड कहाँ से स्टार्ट होता है लगना? निगेटिव से, ठीक है। निगेटिव से मतलब इसके आगे डिड नॉट जब लगाते हैं, डिड नॉट, मैंने क्या बोला? डिड नॉट, जैसे उसमें डू डज नॉट लगता था वैसे इसमें डिड नॉट लगेगा। तो जो डिड नॉट जब लगेगा तो डिड का आगमन हो गया, मतलब डिड हमने लगाया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसकी शर्त होती है। तो मीन्स ये निकला कि अफर्मेटिव सेंटेंस में केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म ही यूज़ करेंगे, चाहे जितना बड़ा सेंटेंस हो। अफर्मेटिव का मीन्स होता है पॉजिटिव, बिना निगेटिव का, ठीक है। तो जैसे कि राम विद्यालय जाता था, ठीक है, और राम विद्यालय नहीं जाता था, तो राम विद्यालय जाता था का क्या हो जाएगा? राम वेंट टू स्कूल। लेकिन राम विद्यालय नहीं जाता था का हो जाएगा राम डिड नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। इसमें वेंट नहीं लगाएंगे, गो वेंट गॉन सेकंड फॉर्म नहीं लगाएंगे, क्योंकि डिड लग गया। इसमें यही शर्त होती है कि अगर डिड लग गया किसी सेंटेंस में तो उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। यही इसमें दिक्कत थी बताने वाली, जो कि बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ये यहाँ पर पहले सेकंड फॉर्म सर ने लगाई फिर फर्स्ट फॉर्म लगा दी, तो ये कैसे हो गया, ठीक है। तो अब आप सभी को इसको अच्छे से मैंने समझा दिया है और आप सभी को उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा कि जहाँ पर डिड हो वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर देंगे, ठीक है। और डिड ऐसी जगह पर थोड़ी ना होगा, अब जैसे इंट्रोगेटिव में है तो फर्स्ट टाइप में इसमें डिड आगे जाएगा ही, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब प्लस से स्टार्ट होता है, तो जाहिर सी बात है इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, ठीक है। इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या होता है, इसमें भी अब जैसे क्वेश्चन वर्ड के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब लगती है तो डिड लगेगी, तो जाहिर सी बात इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होगी। बट अफर्मेटिव में कोई भी इसमें हेल्पिंग वर्ब कभी देखा है लगते हुए? इसमें क्या किया जाता है, सब्जेक्ट, इसका स्ट्रक्चर ही होता है बहुत सिंपल सा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं एक एक करके नीचे, ठीक है। तो अब हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस को देख लेते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, ठीक है। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं जो स्ट्रक्चर इनका होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैंने क्या बोला था कि इसमें कहीं पर भी कोई डिड का यूज़ हुआ है क्या? आपको दिख रहा है कहीं पर? तो इसमें अगर डिड का यूज़ नहीं हुआ है तो ये इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है। बाई चांस अगर अब जैसे निगेटिव में तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? इसमें डिड का यूज़ किया जाता है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब की फॉर्म में। तो अगर डिड लगती है तो इसका रूल ग्रामर का होता है कि डिड लगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पीछे हो जानी चाहिए, ठीक है। तो आप सभी को एकदम क्लियर हो गया होगा। तो देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या है। राम विद्यालय गया, अब जैसे यहाँ पर गया है, ठीक है, जाता था अगर आ जाता बाई चांस
तब भी यही सेंटेंस सेम रहता। मैंने क्या बोला, अगर राम विद्यालय जाता था आता, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन सेम रहती है। अगर यहाँ पर राम विद्यालय गया है होता तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पहुंच जाता, और अगर राम विद्यालय गया था होता तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस में होता। ठीक है, और अब इस समय गया केवल है तो इसीलिए ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। ठीक है, तो बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए इसको। ठीक है, तो राम विद्यालय गया तो जाहिर सी बात है, मैंने लिखा है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही होगा। तो इसमें इसका कैसे करेंगे, इसमें कहीं पर भी नहीं कहा है क्या सिंबल कि राम विद्यालय नहीं गया। ठीक है, तो ये अफर्मेटिव है ना। सिंपल में मैंने क्या बोला था, इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म ही रहेगी, जाहिर सी बात है। हेल्पिंग वर्ब की फॉर्म में केवल क्या लगाते हैं, डिड ही यूज़ करते हैं प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, प्रेजेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, डिड का ही यूज़ करते हैं। तो इसमें जो है राम वेंट टू स्कूल, इसमें डिड का यूज़ नहीं हुआ है। ठीक है, क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें निगेटिव नहीं आया है। ठीक है, और निगेटिव का मतलब ये होता है कि नहीं अगर आएगा तो उसके आगे जाहिर सी बात है कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती ही होती है, जैसे कि प्रेजेंट में डज नॉट या डू नॉट। ठीक है, तो इसमें डिड नॉट यूज़ होता है, बट निगेटिव सेंटेंस में ये रूल अप्लाई होगा। तो निगेटिव सेंटेंस हम देख लेते हैं क्या होता है। स्ट्रक्चर होता है इसका सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट। ठीक है, डिड प्लस नॉट। हमने क्या बोला था, नॉट के आगे कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब लगती है तो इसके हिसाब से इसमें डिड लगेगा। ठीक है, क्योंकि डिड इसकी मेन होती है हेल्पिंग वर्ब। और अगर डिड लग गया, ठीक है, डिड लगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। ये चीज़ आप सभी को बिल्कुल एकदम क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो इसमें राम विद्यालय नहीं जाता था, अब जैसे जाता था गया और यहाँ पर गया आया हुआ था। ठीक है, तो गया और ता था, ती थी, ते थे, ये तो इसकी पहचान ही मुख्य होती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। बट इसमें जो है गया गया यही सब कंफ्यूजन करते हैं, गया खाया पिया नहाया, है ना, ऐसा कुछ। ठीक है, कोई भी क्रिया हो जाती है। तो इसमें अगर है लगा हुआ है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जाएगा। अगर इसमें था दिया हुआ है, था अगर लिखा हुआ है, गया था, तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस में आएगा। ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए आप सभी को ये चीज़। तो इसमें क्या हो गया, यहाँ पर क्या लिखेंगे, राम एक सब्जेक्ट है। ठीक है, सिंगुलर प्लूरल से इसमें कोई मतलब ही नहीं रहता है। ठीक है, इसमें डिड हमेशा लगाएंगे, अगर निगेटिव आ रहा है तो इसके आगे सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब इसमें होती है और उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है डू या डज। ठीक है, तो वो सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से लगता है, और इसमें कोई सिंगुलर प्लूरल देखना नहीं रहता है। इसमें डिड नॉट आंखें मूंद के ऐसे ही लगा देना, आंखें बंद करके। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, आप सभी को आंखें बंद करके एकदम यही चीज़ लगा देना है। तो एकदम फ्रेंडली पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल अच्छे से पढ़िए। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा राम, राम होता है, फिर ठीक यहाँ पर जाता था, वो गो तो आएगा, बट इसमें निगेटिव एक नहीं, ये भी तो देख रहे हैं आप। तो नहीं का मतलब है यहाँ पर नॉट लगेगा, नॉट के आगे तो एक हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ती है। तो हेल्पिंग वर्ब इसकी मेन क्या होती है, डिड होती है। तो डिड, ये डिड हो गया, ये यहाँ पर नॉट हो गया, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मीन्स जाता था तो गो वेंट गॉन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई है, और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही निगेटिव सेंटेंस का है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं, नेक्स्ट होगा सेंटेंस, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होगा, वो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो इसमें देखो, जो यहाँ पर देखिए आप लोग, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर हम आ चुके हैं। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंस होते हैं जो किसी प्रश्न को, मतलब प्रश्न पूछते हैं या जैसे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन मीन्स उसमें दो प्रकार के होते हैं, एक जैसे क्या लगा के पूछा जाता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन वर्ड से पूछा जाता है जो कि बीच में आता है सेंटेंस के। ठीक है, तो वही चीज़ हम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप हर वीडियो में मैं क्लियर करता हूँ, बराबर क्लियर करता हूँ। ठीक है, अगर आप पिछले वीडियो से बने हुए हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से, ठीक है, बराबर मेरे वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो आप सभी को बिल्कुल 100% क्लियर मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ कि इसमें फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप तो ये तो आप सभी को एकदम क्लियर होगा ही होगा। ठीक है, अगर आप छोटे क्लास से देख रहे हैं, ठीक है, तो उसमें भी आप सभी को इसमें भी क्लियर किए दे रहा हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप वो सेंटेंसेस होते हैं जो कि सेंटेंस क्या से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि क्या राम विद्यालय जाता था। अब जाता था क्यों आया, क्योंकि ये पास्ट में है भाई, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, तो क्या राम विद्यालय जाता था, तो अब इसमें दूसरा भी कोई अपने आप से बना सकते हैं कि क्या राम बाजार जाता था, ऐसा हो सकता है। ठीक है, अब जैसे क्या, ऐसा तो बोलते नहीं है कि क्या तुम्हारा नाम है, ना तुम्हारा नाम क्या है, ऐसा बोलते हैं ना। तो तुम्हारा नाम क्या है, तो क्या मिडिल में आया तो वो सेकंड टाइप में आ जाएगा। मीन्स मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ कि अगर सेंटेंस के बीच में अगर क्वेश्चन वर्ड आता है तो वो सेंटेंस सेकंड टाइप में हो जाता है, और अगर क्या से डायरेक्टली स्टार्ट हुआ है सेंटेंस तो वो फर्स्ट टाइप में रहेगा इंट्रोगेटिव का। ठीक है, तो ये दो टाइप्स के होते हैं।
तो अब देख लेते हैं इसमें जो स्ट्रक्चर होता है इसका, तो ये डिड से स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या पहले आया, और अगर क्या पहले आया हो तो हमेशा हम हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट करते हैं, जो कि है हमारा डिड। ठीक है, तो डिड से हम स्टार्ट करते हैं। हेल्पिंग वर्ब भाई क्या लगेगी इसमें, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिंगुलर प्लूरल तो कुछ लगाना नहीं है कि इसमें हैज हैव लगेगा या डू डज लगेगा। ठीक है, ऐसा तो कुछ है नहीं, इसमें डायरेक्ट डिड ही लगता है, यही इसकी अच्छी बात है। ठीक है, हमको अच्छी लगी ये बात कि हाँ मतलब इसकी कोई हेल्पिंग वर्ब जो है वो एकदम परफेक्ट है। ठीक है, कि डिड ही हम लगाएंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कोई भी किसी भी मतलब कैटेगरी का हो। ठीक है, तो इसमें जो है हम पहले डिड का यूज़ करेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ये चीज़ आप समझ पा रहे हैं ना कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ कैसे हो गई, जब आपने बताया था, जैसे आप पूछ सकते हैं हमसे कि आपने बताया था कि जो है पास्ट में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है, तो वो मैंने जो बताया था वो अफर्मेटिव सेंटेंस का बताया था। ठीक है, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में। ठीक है, उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। अगर डिड आ जाए, मैंने क्या बोला, यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर डिड आ जाए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। बस यहीं पर ख़त्म करते हैं इसका डी एन। ठीक है, और इसके बाद में प्लस सब्जेक्ट फिर प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, तो अब देख लेते हैं इसका एग्जांपल देख लेते हैं। क्या राम विद्यालय जाता था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या आ गया ना, तो यहाँ पर डिड से स्टार्ट करेंगे हेल्पिंग वर्ब से। ठीक है, ये इसका रूल होता है। तो डिड फिर सब्जेक्ट आ गया, राम हो गया। ठीक है, फिर गो वेंट गॉन, भाई वेंट होता तब जब यहाँ पर डिड ना होता, और डिड कैसे नहीं होगा जब ये इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप है। भाई फर्स्ट टाइप का मतलब क्या से स्टार्ट हो, क्या का मतलब है कि आप सभी को एक ना एक हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या होती है, डिड होती है, और डिड आई तो इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। ये आप सभी को क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो गो टू स्कूल, ये काम खत्म हो गया इसका। अब इसके बाद में आ जाते हैं हम सेकेंड टाइप पे। ठीक है, तो सेकेंड टाइप हमारा क्या है, तो सेकेंड टाइप में होता है सेंटेंस के बीच में अगर आ जाए ये क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, तो हम क्या लगाते हैं, कैसे इसका सेंटेंस फॉर्म करते हैं, तो हो जाएगा स्ट्रक्चर इसका, क्वेश्चन वर्ड पहले लगाते हैं, फिर इसके बाद अब जैसे कि व्हेन ही, ऐसे तो कुछ बोलते नहीं है, व्हेन वॉज ही या व्हेन इज ही, है ना, ऐसा कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब लगा के बोलते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या हो जाएगी, यहाँ पर एच वी, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या यूज हो गई है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इसकी डिड यूज की गई है। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड किया, लिखा, फिर डिड यूज़ किया, हेल्पिंग वर्ब इसकी एक ही होती है, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल उससे मतलब नहीं है हमारा। तो इसके बाद सब्जेक्ट लिखना, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्लस क्वेश्चन मार्क, इसको हमेशा आप सभी ध्यान दीजिएगा, इसमें क्वेश्चन मार्क जरूर से जरूर पंक्चुएशन लगा दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद में अब हम देख लेते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या होता है। तो एग्जाम्पल होता है इसका, राम विद्यालय क्यों जाता था। ठीक है, राम विद्यालय क्यों जाता था, राम विद्यालय क्यों जाता था, तो इसका बनेगा क्या। ठीक है, तो इसका बनेगा ये कि इसमें क्यों जाता था आ गया। ठीक है, तो क्यों का मतलब हो गया वाई, इसकी मीनिंग ही होती है वाई। ठीक है, तो क्वेश्चन वर्ड हम पहले लिखते हैं जो कि हमारे सेंटेंस के रूल के अकॉर्डिंग है। ठीक है, ये जो है ये हमारा रूल के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन वर्ड पहले लिख लेते हैं। ठीक है, फिर प्लस डिड। ओके, तो वैसे इसको फॉर्म किया गया है, पहले क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, फिर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं है, इसमें कोई सिंगुलर हो या प्लूरल उससे मतलब नहीं है। ठीक है, अब उसमें प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में देखना पड़ता था कि यहाँ भाई राम एक सिंगल नेम है। ठीक है, तो वहाँ पर डस लगाना पड़ता था, और यहाँ पर अगर आई भी यू दे, कुछ भी प्लूरल नाउन्स आ गए, प्लूरनाउन आ गए, ठीक है, नाउन आ गए, सिंगुलर आ गए। ठीक है, तो उसमें जो है सिंगुलर के साथ डस का प्रयोग होता था और डू का प्रयोग प्लूरल के साथ होता था। मैं कोरिलेट करके आप सभी को बता रहा हूँ। ठीक है, आप सभी को बिल्कुल क्लियर किए दे रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें जो है मैं मोटा मोटा सारे सेंटेंसेस का एक में ही थोड़ा बहुत बताते चलता हूँ। ठीक है, ये मेरी आदत है, तो इसमें तभी बच्चों को समझ में ही आता है। ये मेरा जो है ट्रिक है, और बच्चों को समझ में भी आता है, मेरा रिजल्ट भी अच्छा खासा आता है कि अगर, हाँ बच्चों एक बात आप सभी को बताना भूल गया था कि आप मेरा रिजल्ट तो बता के जाया करिए कि जैसे आपने वीडियो देखा, अगर आपको अच्छी लगी हो, ठीक है, तो सब्सक्राइब करके जो है एक कमेंट जरूर से कर दिए। ठीक है, कर दीजिए करिए, तो उसमें हमको जो है मोटिवेशनल मिलता है कि हाँ मोटिवेट होता हूँ मैं कि कम से देखो मेरा जो है कोई भी वीडियो किसी के काम तो आ रहा है, किसी को समझ में तो आ रहा है। ठीक है, तो आप फीडबैक दे कर ही जाया करिए, कमेंट में आप दे दिया करिए। कोई भी अगर टॉपिक फंस जाता है, बाई चांस नहीं समझ में आता है, तो वो जो है आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आप सभी को क्लियर कर दूंगा अगले दिन। ठीक है, कि जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो आप बिना फीडबैक दिए मत जाया करिए। ठीक है, आप देखने के बाद उसमें कोई भी अगर क्लियर हो गया हो तो आप लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, सर मेरा एकदम क्लियर हो गया है, और जो है आप अगला नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है,
तो इससे मुझे भी अच्छा लगता है और मैं मोटिवेट होता हूँ और आप सभी के लिए वीडियो जल्द से जल्द प्रोवाइड करने लगता हूँ। ठीक है, अब जैसे एक बच्चे ने टिश्यू चैप्टर का बायो का पूछा था, मैंने तुरंत प्रोवाइड कर दिया था वीडियो। ठीक है, कि हाँ भाई बच्चों को समझ में नहीं आया तो हमको समझाना बनता है, तो उसको मैंने तुरंत वीडियो प्रोवाइड कर दिया था। ठीक है, तो आप देख लेते हैं इसमें, जैसे कि अब तो आप फीडबैक बिना दिए मत जाया कीजिए। ठीक है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, तो फीडबैक दे दिया करिए मैं कैसा पढ़ाता हूँ। ठीक है, आप सभी को समझ में आता है कि नहीं आता है। ओके, तो कमेंट बॉक्स में आप इसका रिजल्ट जरूर से दे दीजिएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें राम विद्यालय क्यों जाता था। ठीक है, राम विद्यालय क्यों जाता था, तो था आ गया, ता था आया, तो ये भाई पास्ट में तो है ही है, पास्ट में है। तो पास्ट में किस में है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, क्योंकि इसमें ता था आया। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें क्यों जाता था, तो ये सेकंड टाइप में आ गया। किस में आ गया, मैंने क्या बोला, सेकंड टाइप में। ठीक है, अब सेकंड टाइप का एग्जांपल है तो भाई सेकंड टाइप में ही रहेगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन वर्ड पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन वर्ड क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। इसमें क्यों हो गया, ठीक है, क्यों का क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ड जरूर से जरूर लगाते हैं। तो हेल्पिंग इसके क्वेश्चन वर्ड के बाद में तो हेल्पिंग वर्ड क्या है, सिंगल है भाई, तो मतलब डिड लगाना ही लगाना है, क्योंकि सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं रहता है, तो राम लगा देना है सब्जेक्ट। ठीक है, कि हाँ ये प्लूरल है कि सिंगुलर, उसके हिसाब से डिड लगाएं। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, इसमें डिड हमेशा लगता है। ठीक है, मतलब जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें डिड लगता है और निगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट लगता है। और जो अफर्मेटिव होता है उसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं की जाती, इसीलिए उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। ठीक है, तो अब इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, डिड आया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गो हो गया तो टू, ये प्रीपोजिशन हो गया, और ये स्कूल, स्कूल जाता है। ठीक है, अब इंट्रोगेटिव निगेटिव की बारी आई, इंट्रोगेटिव निगेटिव देख लेते हैं। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव निगेटिव हम देख लेते हैं। इसमें इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव का मतलब क्या होता है, इंट्रोगेटिव भी हो और निगेटिव का मतलब नॉट भी लगा हो। ठीक है, इसके भी फर्स्ट और सेकंड टाइप, दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप में क्या आएगा, जैसे कि अगर क्वेश्चन वर्ड मैंने बोला था अभी जो समझाया इंट्रोगेटिव में। ठीक है, जो क्या से स्टार्ट हो। ठीक है, क्या से मतलब कि क्या राम विद्यालय नहीं गया। अब जैसे इसमें क्या राम विद्यालय गया अगर होता तो ये इंट्रोगेटिव के फर्स्ट टाइप में आ जाता। अब इसको इंट्रोगेटिव निगेटिव के फर्स्ट टाइप में लाना है, तो भाई क्या है कि निगेटिव है, इसका मतलब इसमें नॉट होगा ही होगा। और इंट्रोगेटिव है भाई फर्स्ट टाइप का है, फर्स्ट टाइप का मतलब है कि वो क्या से भी स्टार्ट होगा। तो क्या राम विद्यालय नहीं गया, ये आप देख सकते हैं इसमें कि क्या से ये स्टार्ट भी हुआ है और नहीं भी आया, इसीलिए ये इंट्रोगेटिव निगेटिव के फर्स्ट टाइप स्ट्रक्चर में आता है। ठीक है, फर्स्ट टाइप सेंटेंस में आता है। तो इसमें स्ट्रक्चर क्या बनेगा, डिड से स्टार्ट करेंगे, भाई क्या आया है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे। हाँ, ये चीज़ आप सभी को इसमें बता दे रहा हूँ कि इसमें जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, इंट्रोगेटिव के जो निगेटिव होते हैं, ठीक है, केवल इंट्रोगेटिव की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इंट्रोगेटिव निगेटिव में ये हर सेंटेंस में मैं क्लियर करते आया हूँ और इस सेंटेंस में भी क्लियर किए दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हमको कुछ भी और इसमें भिड़ने की आवश्यकता ही नहीं है, सिर्फ हमको इतना याद रखना पड़ता है कि सब्जेक्ट के बाद में ही हमेशा अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव में हमको फाइंड करना है कि भाई नॉट, हम डिड नॉट फिर सब्जेक्ट लिखें। ऐसा बहुत बच्चे करते हैं और गलत भी हो जाता है। ठीक है, और पंचुएशन की गलती कर दे रहे हैं। पंचुएशन आप सभी को बता दिया कि हाँ पंचुएशन क्वेश्चन मार्क और कॉमा फुल स्टॉप जरूर से लगा दिया करिए। ठीक है, ग्रामर है भाई, इसमें नंबर कट सकते हैं। और इसमें जो है यहाँ पर क्या बात कर रहा था मैं कि यहाँ पर डिड और इसके बाद में आप नॉट लगा देते हैं। कई बार मैंने देखा है जो बच्चे जो हैं वो बताते हैं कि सर मैंने डिड नॉट लिखा और मेरा क्वेश्चन नंबर जो है नंबर उस क्वेश्चन का कट गया। तो ऐसा होगा क्यों, क्योंकि आप लोग क्या करते हैं कि ग्रामर के खिलाफ कर रहे हैं वो काम। ठीक है, तो ग्रामर क्या कहता है हमारा कि जो हेल्पिंग वर्ब है डिड, ठीक है, इसके बाद हमारा सब्जेक्ट आता है। अब हमको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि भाई जो सब्जेक्ट होगा वो अब डिड से स्टार्ट है तो भाई सब्जेक्ट के आगे जो इंट्रोगेटिव होगा उसमें एक हेल्पिंग वर्ब से ये अटैच होगा ही होगा। और अगर ये सब्जेक्ट डिड से अटैच है तो भाई नॉट बीच में कहाँ से आ जाएगा। और इसका ये हमेशा रूल मैं एक बना के आप सभी को बता रहा हूँ कि ये जो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस होते हैं, इंट्रोगेटिव के जो निगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें आप हमेशा याद रखिए कि सब्जेक्ट के बाद में ही नॉट लगाना है। कहीं पर भी सब्जेक्ट आए उससे हमसे मतलब नहीं है, सब्जेक्ट कहीं पर भी आए और उसमें नॉट लगाना ही लगाना है। तो भाई सब्जेक्ट, जाहिर सी बात है, वो सब्जेक्ट का भी एक रूल होता है कि सब्जेक्ट वो डिड के बाद ही आता है। तो मीन्स डिड के बाद जब आप सब्जेक्ट नोट करेंगे तो सब्जेक्ट के बाद मैंने रूल जो बताया कि नॉट का यूज़ करेंगे तो भाई आ गए उसी कंडीशन में ना, आ गया सीक्वेंस तो वही बैठ रहा है ना। तो ये चीज़ होती है। ठीक है, क्या बताया मैंने कि डिड जो है, डिड के साथ सब्जेक्ट की ये होता है कि
सब्जेक्ट के आगे कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब जरूर से ज़रूर लगी रहेगी। आप इंट्रोगेटिव निगेटिव जो है किसी का भी इंट्रोगेटिव आप देख लीजिए, ठीक है, किसी सेंटेंस का भी देख लीजिए, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का आप देखते हैं तो भाई डज या डू, फिर इसके बाद में है ना क्या लगता है, डज या डू। फर्स्ट टाइप में उसमें क्या लगता है, डज डू, फिर सब्जेक्ट है ना, फिर नॉट, मीन्स वो फर्स्ट टाइप निगेटिव का है लेकिन वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, ठीक है, ये पास्ट इंडेफिनिट का है, तो इसीलिए इसके आगे भी एक ना एक हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो भाई इससे सब्जेक्ट प्लूरल सिंगुलर से मतलब नहीं है, तो भाई इसमें एक ही वर्ब की फॉर्म यूज होती है हेल्पिंग वर्ब की, ठीक है, कौन सी, वो भी डिड होती है, ये हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है, तो मैंने लगा दिया, ठीक है। और इसके बाद में इसका सिर्फ रूल यही होता है इंट्रोगेटिव निगेटिव का कि जो नॉट है वो हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही ऐड करेंगे, ठीक है, बस वो इंट्रोगेटिव निगेटिव के फर्स्ट टाइप हो या सेकंड टाइप दोनों में। आप जैसे आप सेकंड टाइप भी देख सकते हैं, यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद ही मैंने नॉट ऐड किया है, ये इसका रूल होता है, जैसे कि सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगाना है, सब्जेक्ट कहीं पर भी आए, और सब्जेक्ट कहीं पर भी आएगा ही क्यों, क्योंकि ये वो आएगा ये इसी जगह पर, क्योंकि उसके आगे एक हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, और हेल्पिंग वर्ब के आगे क्या होती है, ये क्वेश्चन वर्ड यूज किया जाता है, मीन्स क्वेश्चन वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब। ये सेकंड टाइप का मैं बता रहा हूँ, ये फर्स्ट टाइप में मैं बताते बताते इधर आ गया, फर्स्ट टाइप पहले आप क्लियर कर लें, ठीक है। तो डिड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग, इसके बाद में सब्जेक्ट के बाद नॉट, ये मैंने रूल बता दिया आपको, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना ही लगाना है अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव का है, ठीक है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों लगी, क्योंकि यहाँ डिड का मतलब मैंने लिख दिया, ठीक है, अब डिड भाई लगेगा ही, वर्ब की जो है हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, तो इसमें डिड क्यों लगा, क्योंकि ये क्या से स्टार्ट हुआ वाक्य, ठीक है, इसीलिए। जैसे ये अभी सेंटेंस में एग्जांपल भी समझाने वाला हूँ, तो अभी वेट करिए 2 मिनट, बस इसको समझ लेते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब एग्जांपल पे आ जाते हैं। एग्जाम्पल मैंने इसका ले लिया है, क्या राम विद्यालय नहीं गया, सब कोरिलेट करके मैं बता रहा हूँ, जितने भी एग्जाम्पल है देख सकते हैं आप, राम से ही मतलब विद्यालय जाने की ही बात उसकी हो रही है, और उसको कोरिलेट करके बताने में कुछ ज़्यादा ही क्लियर हो जाता है, ठीक है, इसीलिए मैं ये बता रहा हूँ। तो इसमें क्या राम विद्यालय नहीं गया, तो भाई गया बोल दिया था मैंने कि ये पास्ट में ही आएगा, ठीक है होता तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जाता, अगर था होता तो पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। तो यहाँ पर डिड से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, फिर सब्जेक्ट इसके बाद, और सब्जेक्ट का मैंने रूल बताया, सब्जेक्ट के बाद ही नॉट, अगर निगेटिव अगर ना होता, ठीक है, तो डिड राम फिर गो टू स्कूल, मीन्स वो इंट्रोगेटिव के फर्स्ट टाइप में आ जाता, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के, ओके। तो ये इंट्रोगेटिव निगेटिव है, तो इसीलिए नॉट कहाँ पर, अब भाई बता दिया, नॉट का आगमन हो गया, तो भाई सब्जेक्ट के बाद ही इसका रूल होता है, सब्जेक्ट के बाद ही नॉट ऐड करेंगे, ठीक है। अब इतना अच्छे से मैं समझा रहा हूँ, अगर जो है कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर नहीं होता है तो आप ज़रूर से कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं दोबारा से उसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। बाकी आपको अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप वीडियो को 2 से 3 बार ज़रूर से ज़रूर देखिए, और बिल्कुल क्लियर करके ही मेरा मकसद ये है आप सभी को पढ़ाना, ठीक है, बहुत अच्छे से। और आप सभी नंबर अगर आपके पेपर में कटे तो फिर सोच लेना, ठीक है, तो नंबर नहीं कटने चाहिए, ओके, सेंटेंस के मामले में, ओके। तो इसमें क्या हो जाएगा, डिड राम नॉट गो टू स्कूल, ओके। अब देख लेते हैं इसमें सेकंड टाइप का, इसमें क्या हो गया, नॉट हो गया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई क्योंकि डिड आ गया, टू स्कूल ये प्रीपोजिशन हो गया, ओके। प्रीपोजिशन की भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है, प्रीपोजिशन भी कुछ खास बात नहीं है, ये भी मैं पढ़ाने वाला हूँ सभी को, कहाँ पर टू लगाते हैं, ठीक है, अब बाई लगाते हैं, कहाँ पर द लगाते हैं, वो तो आर्टिकल हो गया द, ठीक है, आर्टिकल भी वीडियो बनाकर आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अगर आप सभी को कन्फ्यूजन होती है कि दा कहाँ पर लगना चाहिए, ठीक है, टू कहाँ पर लगना चाहिए, बाई कहाँ पर लगना चाहिए, अप कहाँ पर लगना चाहिए, ऑन कहाँ पर लगना चाहिए, अंडर कहाँ पर लगना चाहिए, और बिहाइंड कहाँ पर लगना चाहिए, ठीक है, तो सब क्लियर कर दूंगा, बट पहले ये समझ लो, ठीक है। सेकंड टाइप स्ट्रक्चर ये क्या होते हैं, इसमें क्वेश्चन वर्ड आ गया, बाकी तो सब सेम ही रहता है ना, क्योंकि भाई फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप कोरिलेट होके होते हैं, क्योंकि इसमें जो है क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है और इसमें क्वेश्चन वर्ड पहले, मीन्स क्वेश्चन वर्ड कोई भी नहीं, क्या पहले आता है केवल, ठीक है, वो मैं आप सभी को क्लियर कर चुका हूँ, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन वर्ड, भाई क्वेश्चन वर्ड लिखा हमने, राम विद्यालय क्यों नहीं जाता है, भाई क्वेश्चन वर्ड ये बीच में भी आया और निगेटिव भी आया, तो मीन्स ये सेकंड टाइप हो गया, क्यों आया बीच में, बट ये निगेटिव का है तो इसीलिए नहीं आ गया, ठीक है। तो क्यों नहीं, तो भाई यहाँ पर वाई डिड, कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब होगी, तो भाई डिड होती है पास्ट की, केवल और केवल डिड होती है, फिर राम सब्जेक्ट हो गया, फिर नॉट, भाई सब्जेक्ट के बाद ही मैंने इसका रूल बना के आपको दे दिया कि भाई सब्जेक्ट के बाद ही उसको नॉट लगाना है, कहीं पर भी किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आ जाए तो, ठीक है। अब भाई इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नॉट आएगा, जाहिर सी बात है इंट्रोगेटिव निगेटिव का ही होगा, तो इंट्रोगेटिव निगेटिव का अब अगर हो गया तो भाई उसमें आप सभी को मैंने रूल बता दिया कि सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगाना, आगे पीछे कहीं पर भी आपको नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है अगर निगेटिव में आता है, ठीक है।
तो ये बिल्कुल अच्छे से आप ध्यान दे दीजिए इसमें, ठीक है, और अच्छे से क्लियर हो जाए। और इसमें राम नॉट, फिर गो, गो कैसे आ गया, गो वेंट गॉन, कुछ भी वेंट भी तो हो सकता था, बट यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर डिड हो गया, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर गो हो गया, गो टू स्कूल, ये प्रपोजिशन। तो आज का हमारा जो लेक्चर है यहीं पर समाप्त होता है, और अब हम मिलते हैं अब एक नई वीडियो के साथ, ठीक है। और जो हमारा अगला लेक्चर होगा वो होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर वीडियो से कुछ नया जानने को मिला है, आप सभी को अगर कुछ नया सीखने को मिला है, तो वीडियो को जो है लाइक एक आप कर सकते हैं, अन्यथा तो डिसलाइक कर ही सकते हैं अगर समझ में नहीं आया है तो, ठीक है। और सब्सक्राइब कर लीजिए कि आप सभी को टाइमली जो है वीडियो प्रोवाइड हो पाए, ठीक है। मैं तो प्रोवाइड कर दूंगा, बट आप सभी को नोटिफिकेशन की ज़रूरत होगी कि वीडियो आ चुका है और हमको देखने का टाइम हो गया है, ठीक है। तो अब मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट।